हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आज के क्लास में हम लोग द हिंदू एडिटोरियल 5 फरवरी का डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक भी सेकंड वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक बहुत सिंसियरिटी के साथ देखें, क्योंकि एडिटोरियल के इस डिस्कशन और एनालिसिस में हम हर एक सेंटेंस के सेंस को आपको बताते हैं और साथ ही साथ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बहुत ही सहज तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रामर पॉइंट्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और बहुत सारे वोकैबुलरी अच्छे अच्छे सीखने को मिलते हैं। और ये सारा क्लास, ये सारी डिटेल्स जो मैं बता रहा हूँ, ये आपके इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ आने वाले टाइम में एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियाज अनयूजुअल रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किसने दिया है? इंडिया ने। अनयूजुअल क्यों? क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स इंडिया ने पहले कभी नहीं दिया। टू कमेंट्स, रिस्पॉन्स किस चीज को दिया इंडिया ने? तो भैया कमेंट्स को दिया है। ठीक है, किसके कमेंट्स को दिया है भाई साहब? ठीक है, तो कमेंट्स किस चीज पर? ऑन द ऑन गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट। अभी फार्मर्स का जो ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है ना, प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन, विरोध, बाय सम इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज। ठीक है, कम अक्रॉस ए हाईली सैंक्टिमोनियस। ठीक है, देखिए इंडिया ने कमेंट्स दिया है, रिस्पांस दिया है। और किस चीज पर रिस्पांस दिया? कमेंट्स पर। कमेंट्स किसका था? इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज का। भी जो रेहाना का आया ना, उस पर इंडिया का रिस्पांस किया। और रेहाना ने किस पर कमेंट दिया था भाई? तो किसान लोगों का जो चल रहा है उस पर। इसको बहुत ज्यादा सैंक्टिमोनियस माना जा रहा है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है सेंटेंस, द टेम्पटेशन ऑफ सेंसेशनलिस्ट सोशल मीडिया। देखिए यहाँ के सोशल मीडिया को यहाँ क्या कहा गया है? सेंसेशनलिस्ट, जो सेंसेशन पैदा करता है। ठीक है, हैशटैग्स एंड कमेंट्स, ये सब चीजें जो है बहुत सेंसेशन पैदा कर देती हैं। इसका जो टेम्पटेशन है, स्पेशली व्हेन रिसोर्टेड टू बाय सेलिब्रिटीज एंड अदर्स, खास करके जब इसका सहारा किसके द्वारा लिया जाता है? सेलिब्रिटीज के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा। इज नाइदर एक्यूरेट, ये पक्का नहीं है। टेम्पटेशन एक्यूरेट नहीं है, नॉर रेस्पॉन्सिबल, ये बहुत जिम्मेवार चीज भी नहीं है। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड इन ए स्टेटमेंट। विदेशी मामलों के जो मंत्रालय है, उसने एक स्टेटमेंट में ये बात कहा है कि ये जो टेम्पटेशन है, ठीक है, सेंसेशनलिस्ट सोशल मीडिया, हैशटैग्स और कमेंट्स का, खास करके जब सेलिब्रिटीज और अदर्स इसका सहारा लेते हैं, तो ये जो है सोशल मीडिया, ये एक्यूरेट भी नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। ठीक है, इट एडवाइज्ड दीज सेलिब्रिटीज, इट मतलब मिनिस्ट्री ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एडवाइस दिया है इन सेलिब्रिटीज को टू असर्टेन फैक्ट्स, कि फैक्ट्स को पहले निश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, पक्का पता लगाइए। एंड प्रॉपरली अंडरस्टैंड, और अच्छे से समझिए किस चीज को, इशू को नजदीक से, बिफोर रशिंग टू कमेंट ऑन सच मैटर्स, इन मैटर्स पर हड़बड़ा के कमेंट करने से पहले। हमने बोला था ना कि यू रश टू समथिंग, मतलब आप हड़बड़ी में वो चीज करते हो, तेजी से करते हो, रैपिडली करते हो, हरिडली करते हो। ठीक है, द रिस्पॉन्स इज समव्हाट सुपरसीलियस, जो रिस्पॉन्स था वो कुछ हद तक घमंड वाला रिस्पॉन्स था। ये एडिटर बोल रहे हैं। किसके रिस्पॉन्स के प्रति? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिस्पॉन्स आया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो रिस्पॉन्स दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा? सेलिब्रिटीज के कमेंट पे कहा कि आप लोग जो हैशटैग्स और कमेंट्स और सोशल मीडिया का यूज करते हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, इस पे जो खबर है, और ना ही ये बहुत रेस्पॉन्सिबल लोगों के द्वारा इस पर खबर दिया जाता है। तो आप कोई भी सब तरह के मामले पर कमेंट देने से पहले थोड़ा सा बात को पक्का अच्छे से जान लीजिए, फैक्ट्स को अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, चीजों के बारे में समझ पैदा कर लीजिए, तब कमेंट दीजिए। और इस रेस्पॉन्स को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जो रेस्पॉन्स दिया है, इसको एडिटर साहब बोल रहे हैं कि सुपरसीलियस है, कुछ हद तक। समवट मतलब कुछ हद तक, सुपरसीलियस है मतलब घमंड वाला है रिस्पॉन्स। इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट सिंगर एंड परफॉर्मर रिहाना हैड सेड इन ए सिंगल ट्वीट। रिहाना ने एक सिंगल ट्वीट में जो कुछ भी कहा है, रिहाना कौन है? सिंगर है, रॉक सिंगर है, फॉक, और परफॉर्मर है, वो स्टेज पर परफॉर्म करती हैं, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है वो। ठीक है, तो उन्होंने जो इस संदर्भ में कहा है, इसके मामले में तुरंत जो ये जो रिस्पांस दिया गया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसको तुरंत इमीडिएट रिस्पांस को इन्होंने, एडिटर साहब ने सुपरसीलियस कहा है।
ठीक है। और ये रिस्पॉन्स किसके पर दिया गया था? रिहाना के ट्वीट पर। शी हैड आस्क्ड, रिहाना ने पूछा था। ट्वीट क्या था इसको क्लियर कर रहे हैं एडिटर साहब। शी हैड आस्क्ड, सी मतलब रिहाना ने पूछा था, व्हाई द इशू वाज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट मोर, कि इस इश्यूज के बारे में बात क्यों नहीं कर रही सरकार। while drawing attention to a news report on the extraordinary measures taken by the government to put down the farmers protest। ठीक है, एक न्यूज रिपोर्ट में अटेंशन दिलवाया गया था, लोगों का ध्यान खींचा गया था कि सरकार जो है फार्मर्स के इस प्रोटेस्ट को पुट डाउन करने के लिए, सप्रेस करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स ले रही है। इस बात पर रेहाना ने कहा था, ट्वीट किया था कि इस इशू के बारे में सरकारें बात क्यों नहीं कर रही है, बात क्यों नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग द लेइंग ऑफ ट्रेंचेस एंड बैरिकेड्स एंड बैनिंग द इंटरनेट। और रिपोर्ट में ये कहा गया था कि सरकार जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स ले रही है सप्रेस करने के लिए इस फार्मर्स के प्रोटेस्ट को, उसमें सरकार क्या कर रही है कि प्रोटेस्ट वाले एरिया के चारों तरफ जो है गड्ढे खुदवा दे रही है, बैरिकेड लगवा रही है और इंटरनेट बैन कर रही है ताकि इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड न्यूज स्प्रेड ना हो सके। ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट का कहना है कि सरकारें ऐसा कर रही है। और रिपोर्ट के इस रिपोर्ट पर रिहाना ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट क्या कर दिया कि भाई इस पर बात क्यों नहीं किया जा रहा है। इस ट्वीट पर सरकार ने रेस्पॉन्स दे दिया कि रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज को अच्छे से सोच समझ के बोलना चाहिए, पहले पूरा मामला पता कर लीजिए तब कुछ बोलिए। और इस रेस्पॉन्स पर एडिटर साहब बोल दिए कि सुपरसीलियस रेस्पॉन्स है। बस इतना सा तो बात हुआ है। अब देखिए आगे क्या है। अदर इंटरनेशनल पर्सनेजेस, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय ऐसे सेलिब्रिटीज हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, हु हैड वेंचर्ड टू टॉक अबाउट, जिन्होंने जोखिम उठाया, जिन्होंने कोशिश किया है बात करने का। किसके बारे में? द इशू, इस मुद्दे के बारे में, फार्मर्स प्रोटेस्ट के मुद्दे के बारे में। ठीक है, इंक्लूडेड सम लॉ मेकर्स फ्रॉम द यूएस। और इसमें यूएस के कुछ लॉ मेकर्स, मतलब जो लॉ मेकर्स किनको कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा, सॉरी जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन के भेजे जाते हैं, वो भी इसमें शामिल हुए और यूके के भी इसमें शामिल हुए। बट इवन दैट डिड नॉट वारंट ए फॉर्मल रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन इससे भी गवर्नमेंट का कोई सुनिश्चित फॉर्मल रिस्पॉन्स इसमें सुनिश्चित नहीं हो पाया। मतलब उन सब के बात करने पर भी, उन लोगों के टीका टिप्पणी करने पर भी, उन लोगों के कमेंट करने पर भी ये एडिटर साहब बोल रहे हैं कि सरकार ने कोई फॉर्मल रिस्पॉन्स इस पर नहीं दिया है। आगे देखिए, इफ द MEA स्टेटमेंट्स क्लेम दैट, यदि MEA का स्टेटमेंट ये दावा करता है, MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो भारत का है, उसका स्टेटमेंट में दावा किया गया है कि सम वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स, कुछ निहित स्वार्थ वाले समूह हैं, ग्रुप हैं, वे आर मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, वो इंटरनेशनल सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्मैक्ड ऑफ पैरानोइया, जिससे कि हिंट मिलता है एक पैरानोइया का। The fact that a few isolated comments could send the Indian government into a tizzy, सच्चाई तो यह है कि कुछ आइसोलेटेड कमेंट्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट को टीजी में डाल दे रहे हैं, परेशानी में डाल दे रहे हैं, एंड लीड टू ए लेंदी रिपोस्ट। और इसका परिणाम यह हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक लंबा चौड़ा जवाब दे रही है, जिससे पता चल रहा है दैट रिफ्लेक्ट्स ए सीज मेंटालिटी अराइजिंग फ्रॉम डीप इनसिक्योरिटी, कि सरकार के अंदर एक अलग तरह का मेंटेलिटी आ रहा है जो उसके डीप इनसिक्योरिटी से आ रहा है। सरकार को इनसिक्योरिटी फील हो रही है और सरकार इसीलिए इस तरह का मेंटेलिटी प्रदर्शित कर रही है अपने रिस्पॉन्सेस के जरिए। ये सब लेखक साहब कर रहे हैं, एडिटर साहब कर रहे हैं, सुनिए जरा। फिर आगे कहा जा रहा है, वेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड डिसेंट विद इन द कंट्री और इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म फ्रॉम एल्सवेयर, चाहे ये ऑर्गेनाइज्ड असहमति का माहौल हो देश के अंदर या इनफॉर्मल क्रिटिसिज्म हो कहीं और से, बाहर से, इट सीज एवरीथिंग एज ए कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इटसेल्फ। ठीक है, इट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हर चीज को अपने खिलाफ कॉन्स्पिरेसी के रूप में देखने लगती है। ए डिजाइन ऑन द कंट्रीज यूनिटी एंड द स्टफ ऑफ प्रोपेगेंडा, और इसको सरकार किस रूप में देखने लगती है? देश की एकता के खिलाफ एक छल कपट के रूप में देखने लगती है। और उसको किस रूप में देखने लगती है? प्रोपेगेंडा के रूप में देखने लगती है।
कहीं से भी हो, तो देश के अंदर भी यदि संगठित रूप से लोग प्रदर्शन करने उतरते हैं अपनी असहमति जताने के लिए, उसको भी, देश के बाहर से कहीं कोई क्रिटिसिज्म आता है सरकार के खिलाफ तो उसको भी सरकार, ये सब बात कौन बोल रहे हैं? एडिटर साहब अपना बात बता रहे हैं। देखिए ओपिनियन एडिटोरियल होता है ना, ओपिनियन है ये। ओपिनियन एडिटोरियल में क्या होता है, एडिटर अपना ओपिनियन रखता है कि हमको ऐसा लग रहा है इस घटना के बारे में। तो सरकार का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो सर एडिटर साहब बोल रहे हैं कि सरकार जो ऐसी ही करवे करती है, ये तुरंत कह देगी कि देश के एकता के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, अब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। ये ओपिनियन है इनका। द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पुलिस केस आफ्टर ग्रेटा थनबर्ग, the teen-aged Swedish climate change activist, shared a protester's toolkit on Twitter, has added another twist to his this undefined demonstration of touchiness. अरे बाप रे बाप, जरा सा देखिए क्या हो गया भाई। इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस केस लॉन्च किया गया है, रजिस्टर किया गया, किसके खिलाफ? ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? एक टीनेजर है, स्वीडन के रहने वाले हैं, और क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट का मतलब जो पर्यावरण पे हो रहे प्रदूषण के खिलाफ काम कर रहे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्टर का टूल किट ट्विटर पर शेयर कर दिया। आई जो इसके तब इसके खिलाफ पुलिस केस जो रजिस्टर कर दिया गया है, इसे एक नया ट्विस्ट आ गया है पूरे मामले में, ठीक है। मेनी इंडियन सेलिब्रिटीज फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ सिनेमा एंड स्पोर्ट्स ज्वाइंड इशू विथ रिहाना टू स्टेट देयर केस अगेंस्ट व्हाट दे सॉ एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ठीक है। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो सिनेमा से हैं और स्पोर्ट्स से हैं, उन लोगों ने रिहाना को ज्वाइन किया, मतलब रिहाना के बात का समर्थन किया, ये कहने के लिए कि स्टेट देयर केस अगेंस्ट व्हाट दे सॉ एज एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये सेलिब्रिटीज ये कहने के लिए रेहाना के ज्वाइन किए, रेहाना के इश्यूज को, कि वो बता सकें कि वो अपना वो जो बात है वो समर्थन में रख रहे हैं, जो बात को देखा गया है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के रूप में, और उसको इस तरह से कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, उसके विरोध में ये लोग हैं। मेनी ऑफ देम प्रोफेस्ड देयर डिजायर, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी इच्छा को भी जाहिर किया। कौन सी इच्छा? टू कीप द कंट्री टुगेदर, कि देश को एकजुट होने की जरूरत है, एंड वॉइस देयर डिसअप्रूवल ऑफ प्रोपेगेंडा, और इस तरह के प्रोपेगेंडा के प्रति अपना विरोध को भी व्यक्त किया उन लोगों ने। द लार्जर इशू ऑफ कोर्स इज समथिंग द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज ड्रॉन अटेंशन टू, ठीक है। जो बड़ा इशू है, जो इन सब में सबसे बड़ा इशू है, वो ऑफ कोर्स ये वो वही इशू है, वही मुद्दा है, वही समस्या है जिसके तरफ खुद सरकार ने सबका ध्यान खींचा है। कौन सा है वो? व्हाट इज द लिमिट टू द क्लेम that a problem is a country's internal matter and something those outside its borders are not entitled to comment upon, ठीक है। और ये लिमिट क्या है इस दावे का, कि भैया देश का बहुत सारा मामला इंटरनल मैटर होता है, और जो देश के बॉर्डर के बाहर हैं उनको कोई अधिकार नहीं है, दे आर नॉट एंटाइटल्ड, दे हैव नो राइट टू कमेंट अपॉन, कि इस तरह के मामलों पर वो कमेंट करें। गिवन कंसीडरिंग इंडियाज रिसेंट कमेंट, भारत के रिसेंट कमेंट को ध्यान में रखते हुए, वॉइसिंग कंसर्न ओवर द मिलिट्री टेक ओवर इन म्यांमार और द अटैक ऑन कैपिटॉल हिल इन द यूएस एंड इट्स ऑफ्ट एक्सप्रेस्ड व्यूज ऑन डेवलपमेंट्स इन नेबरिंग कंट्रीज, इट रिक्वायर्स नो इंटरेशन that some issues that have a bearing on human rights, survival of democracy and international relations do tend to invite comment. अगर इंडिया के कमेंट को ध्यान में रखते हुए कंसर्न जाहिर किया जाए, मिलिट्री टेक ओवर जो म्यांमार में हुआ है, अटैक जो कैपिटल हिल यूएस में हुआ है, या अक्सर जो एक्सप्रेस किया जाता है व्यूज नेबरिंग कंट्रीज में जो हो रहे हैं हालात उनके बारे में, तब इसको जरूरत है, इट रिक्वायर्स नो इटरेशन दैट सम इश्यूज दैट हैव ए बियरिंग ऑन ह्यूमन राइट्स। इसमें इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि कुछ इश्यूज जिनका लेना देना ह्यूमन राइट्स से होता है, जिनका लेना देना सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी से होता है, जिनका लेना देना इंटरनेशनल रिलेशन से होता है, वो तो कमेंट उस पर किया ही जाएगा, इसको दोहराने के कहने की जरूरत नहीं है। It is not as if only the farmers' protest have got traction overseas
ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मर के प्रोटेस्ट पर ही दूसरे देशों से बातें आ रही हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है। द बेस्ट वे फॉर द गवर्नमेंट टू अवॉइड इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म इज नॉट टू अलाउ मोर पीपल टू सी इट एज ऑथोरिटेरियन। और सरकार के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ना देखें और ज्यादा क्रिटिसाइज ना करें। तो भैया किसी को देखने ही मत दो, इस पर निरंकुशवादी शासन लगा दो, डिसरेस्पेक्टफुल हो जाओ राइट्स के प्रति, अधिकार ही मत दो, सबके अधिकारों का हनन कर लो। एंड गिवन अटेम्प्ट्स टू अंडरमाइन सब्स्टिट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र को चलाने के लिए, उनके महत्व को कम कर दो। ये सरकार का हथकंडा है, अकॉर्डिंग टू द एडिटर साहब। आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, आप इससे बहुत सारी चीजें सीखे होंगे, और आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दें और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर आप यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू वेरी मच।